हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस कम्युनिकेशन का कंसेप्ट इस वीडियो सेशन में डिस्कस होगा। कम्युनिकेशन से बात शुरू होगी, फिर बिजनेस कम्युनिकेशन की बात होगी। लैटिन भाषा में एक शब्द है कम्युनिस, जिसका अर्थ है शेयर। सिंबल, साइन, बिहेवियर से जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। हडसन ने एक डेफिनेशन दी है, सरल तरीके से कहा जाए तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति तक सूचनाएं पहुंचाना ही कम्युनिकेशन है। एलन लुइस ने परिभाषा दी है, कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। इट इज अ ब्रिज ऑफ मीनिंग। इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के माइंड में कोई समझ, कोई जानकारी, कोई बात डालने के लिए जो कुछ भी करता है वो कम्युनिकेशन है। ये बताने, सुनने और समझने की निरंतर प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें हैं कि कम्युनिकेशन एक तरफा प्रोसेस नहीं है, ये एक टू वे प्रोसेस है। ये कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। इसमें फैक्ट्स, आइडियाज़ और इमोशंस सब शामिल है। ये कोई स्थिर प्रक्रिया नहीं है, ये हमेशा मूव करने वाली डायनामिक प्रक्रिया है। जब कोई लक्ष्य होता है तब कम्युनिकेशन होता है। इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। विज्ञान की कई धाराएं कम्युनिकेशन में आकर मिलती हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस हमेशा रहा और अब और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब कंपनियां बड़े साइज़ की होती हैं। हज़ारों लोग इस कंपनियों में काम करते हैं। अलग अलग लोकेशन के लोग एक साथ काम करते हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस आवश्यक होती जा रही है। कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस इसीलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि स्पेशलाइजेशन का समय आ गया है। सभी डिपार्टमेंट्स दूसरे डिपार्टमेंट के साथ तालमेल से काम करें तभी चलेगा। वैश्वीकरण के कारण कंपटीशन तेज हो गया है। अब मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियंस एक साथ मिलकर पॉलिसीज बनाते हैं। मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियंस के बीच भी कम्युनिकेशन आवश्यक है। कर्मचारियों और मैनेजमेंट के बीच का कम्युनिकेशन कंपनी के वर्किंग एटमॉस्फेयर को बेहतर बनाता है। मैनेजर्स की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। सोशल रिलेशंस किसी भी कंपनी को ग्रो करने में मदद करते हैं। आपका जॉब चाहे कुछ भी हो, आपकी पोजीशन चाहे कुछ भी हो, कम्युनिकेशन तो सबका अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में 6 स्टेप्स होते हैं। सेंडर यानी मैसेज भेजने वाला। मैसेज भेजने वाला कोई आइडिया सेंड करता है। आइडिया नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं। सेंडर डिसाइड करता है कि मैसेज किन शब्दों में, किन चित्रों के साथ, किस टोन में, किस माध्यम से भेजा जाए। इसे एनकोडिंग कहते हैं। फिर एक माध्यम का प्रयोग करके सही टाइमिंग के साथ मैसेज भेजा जाता है। इसे ट्रांसमिट करना कहते हैं। मैसेज का कम्युनिकेशन तभी पूरा होता है जब वो क्लियरली और कंप्लीटली रिसीव हो जाए, तभी उसका सही अर्थ निकाला जा सकेगा। मैसेज भेजने वाले ने जो बात जिस काम से कही है वो बात उसी तरीके से प्राप्त करने वाले को समझ में आए, तब कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। इसे डिकोड करना कहते हैं। मैसेज प्राप्त करने वाले का मैसेज भेजने वाले को दिया गया जवाब फीडबैक है। फीडबैक से ही पता चलता है कि मैसेज ठीक से समझा गया या नहीं। नॉइस के कारण कई कम्युनिकेशन फेल हो जाते हैं। कम्युनिकेशन के प्रोसेस को भटकाने वाली चीज़ है नॉइस। अभ्यास की सहायता से कम्युनिकेशन को प्रभावशाली, इफेक्टिव बनाया जा सकता है। कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए जो जो क्वालिटीज़ चाहिए उन सब की स्पेलिंग सी से चालू होती है। इसीलिए इसे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। वो क्या क्या है? क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्पष्टता। आपकी जो अभिव्यक्ति है वो स्पष्ट होनी चाहिए। कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सूचना दी जाए वो आधी अधूरी ना हो। कंसाइसनेस ऑफ मैसेज, मतलब संदेश का गठन किस प्रकार का है। कंक्रीटनेस इन प्रेजेंटेशन, ठोस प्रस्तुतिकरण। आपका जो प्रस्तुतिकरण है उसमें कोई कन्फ्यूजन, उसमें कोई डबल अर्थ, उसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए। कर्टसी टुवर्ड्स द रेसिपिएंट, प्राप्त करने वाले के प्रति सम्मान होना चाहिए। करेक्टनेस ऑफ फैक्ट, उसमें जो तथ्य दिए गए हों वो सत्य हों। कंसिडरेशन फॉर रिसीवर, मैसेज पाने वाले पर ध्यान होना चाहिए। किसी बिजनेस हाउस में 2 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदरूनी,
एक बिजनेस हाउस में अंदर अंदर जो रिपोर्ट्स, ईमेल्स, मेमोज दिए या लिए जाते हैं वो सब है इंटरनल कम्युनिकेशन। और एक्सटर्नल मतलब बाहरी। ऑफिस के बाहर अपने कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जनरल पब्लिक को जो ईमेल्स, लेटर्स आदि भेजे जाते हैं वो है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। और अब बात करते हैं सूचनाएं कौन सी दिशा में भेजी जाती है, किस रास्ते पर चलती है और कहाँ पहुँचती है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का प्रवाह। पहला है डाउनवर्ड फ्लो। सभी परंपरागत ऑर्गेनाइजेशन में सारे निर्णय टॉप मैनेजमेंट लेता है, फिर इन निर्णयों की सूचना ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल तक, वर्कर्स तक प्रवाहित होती है। दूसरा है अपवर्ड फ्लो। नए ज़माने की मैनेजमेंट स्टाइल में ग्राउंड लेवल के वर्कर्स भी पॉलिसी मेकिंग में भाग लेने लगे हैं। वर्कर्स और कंपनी के बीच में संबंध मजबूत होने लगे हैं। तीसरा है डायगोनल फ्लो। जब एक से अधिक डिपार्टमेंट्स मिलजुल कर कोई काम करते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग लेवल के लोग सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। प्रॉपर चैनल से कम्युनिकेट करने में समय नष्ट होता है। समय की बर्बादी से बचने में भी डायगोनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन मदद करता है। और चौथा है हॉरिजॉन्टल फ्लो। जब एक ही लेवल के लोग आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तब होता है हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। और अब कम्युनिकेशन के साधन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब शाब्दिक, शब्दों की सहायता से होने वाला कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल मतलब अशाब्दिक, शब्दों के बिना होने वाला कम्युनिकेशन। रिटन यानी लिख कर होने वाला कम्युनिकेशन। ओरल यानी मौखिक, बोल कर होने वाला कम्युनिकेशन। विजुअल यानी ग्राफ, चार्ट या चित्र दिखाने पर होने वाला कम्युनिकेशन। ऑडियो विजुअल यानी सुनकर और देखकर होने वाला कम्युनिकेशन। ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है यानी वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन, ओरल, विजुअल या ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन हो सकता है। ऐसा कम्युनिकेशन जो लिख कर किया जाता है यानी रिटन कम्युनिकेशन, उसमें मेमो, रिपोर्ट्स, ऑफिस ऑर्डर्स, सर्कुलर्स, ग्राफ, चार्ट्स, स्टाफ न्यूज़ लेटर, ईमेल्स, फॉर्म्स, क्वेश्चनायर, लेटर, नोटिसेस, एजेंडा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, एडवर्टीजमेंट्स, कस्टमर्स न्यूज़लेटर, प्रेस रिलीज, इनविटेशन, मैनुअल्स, लीफलेट, ब्रोशर, हैंडबिल्स, ये सब शामिल हैं। कई रिसर्चेस ये दिखाती है कि बिजनेस का 80% कम्युनिकेशन ओरल होता है। ओरल कम्युनिकेशन में टेलीफोन, सेलफोन, मैसेजेस, इंटरकॉम, फेस टू फेस मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, प्रेजेंटेशन, कन्वर्सेशन, रेडियो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, स्पीचेस, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, ग्रेप वाइन और इंटरव्यू, ये सब आते हैं। टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन में क्रांति ला दी है। डिजिटल कम्युनिकेशन के जो प्रचलित साधन हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल, मोबाइल फ़ोन, PDA यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, न्यूज़पेपर के डिस्कशन फोरम्स, ब्लॉग्स, स्काइप, गूगल मीट, जूम जैसी जो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की टेक्नोलॉजी है। संस्था के सदस्यों का आपस में कांटेक्ट जिस तरह से होता है, सूचनाएं कहाँ से शुरू होती हैं, कहाँ पहुँचती हैं, इस विषय को कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं। इस वीडियो सेशन में कॉमनली प्रयोग होने वाले प्रचलित कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को मैंने शामिल किया है। पहला कम्युनिकेशन नेटवर्क है वर्टिकल नेटवर्क। इसमें ऊपरी लेवल के कर्मचारी और नीचे के लेवल के कर्मचारी संवाद करते रहते हैं। ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क वर्टिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क है। ये सिर्फ ऊंचे और नीचे लेवल के बीच कम्युनिकेशन होता है। दूसरा कम्युनिकेशन भी 2 पॉइंट्स के बीच होता है। स्क्रीन पर देखिए, पॉइंट A और पॉइंट B के मध्य जो कम्युनिकेशन होता रहता है। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि दोनों में से एक का लेवल नीचा हो, दूसरे का लेवल ऊंचा हो। ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क सर्किट नेटवर्क कहलाता है। तीसरा है चेन नेटवर्क। इसमें ऑफिस के पद सोपान यानी हायरार्की को फॉलो किया जाता है। सभी को अपने से ऊपर के लेवल से आदेश मिलते हैं। स्क्रीन में देखिए, B, C, D और E, F, G सभी को A के अंडर में काम करना है। सबको A से कमांड मिलती है। यह है चेन नेटवर्क। चौथे कम्युनिकेशन नेटवर्क में सभी को A से कमांड मिलता है। सभी लोग अपना फीडबैक डायरेक्टली A को देते हैं। यह व्हील ऑफ नेटवर्क है। एक और नेटवर्क है स्टार नेटवर्क। इस तरह के नेटवर्क में ग्रुप के सभी मेंबर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। अच्छे टीम वर्क के लिए ऐसा ही कम्युनिकेशन नेटवर्क होना चाहिए।
कई बार कुछ रुकावटें, कुछ बैरियर्स किसी कम्युनिकेशन को बिगाड़ देती हैं। कम्युनिकेशन के फेलियर का सीधा प्रभाव ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पर दिखता है। प्रोडक्टिविटी कम हो तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ेगी। इन सभी पर सीधा सीधा कम्युनिकेशन का असर होता है। कम्युनिकेशन के फेल होने के पीछे लैक ऑफ प्लानिंग यानी प्लानिंग की कमी ये एक कारण हो सकती है। पुरानी और पहले से बनी बनाई या गलत अनुमान के आधार पर होने वाली जो धारणाएं हैं, उसके आधार पर होने वाला जो कम्युनिकेशन है वो भी फेल हो जाता है। और उसके बाद एम्बिग्यूटी यानी आपके मैसेज का कोई सीधा क्लियर अर्थ ना निकलता हो, अस्पष्ट अर्थ वाला कम्युनिकेशन भी फेल हो सकता है। कम्युनिकेशन के रिसीवर के समझने में गलती हो जाए तो कम्युनिकेशन बिगड़ जाता है। पूरी परिस्थिति को समझे बिना जजमेंट देने से भी कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। जब मैसेज भेजने वाले और मैसेज रिसीव करने वाले के समझने के तरीके, एजुकेशन लेवल, स्पेशलाइजेशन में अंतर हो, तब कम्युनिकेशन के कुछ दूसरे ही अर्थ निकलने लग जाते हैं। किसी कम्युनिकेशन के असफल होने के पीछे ये कारण भी हो सकता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में आपसी भरोसा ना हो। भाषा के अंतर की वजह से भी कम्युनिकेशन बिगड़ सकता है। अपने कम्युनिकेशन को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कम्युनिकेशन में होने वाली ये रुकावटें कैसे दूर हों, अब ये देख लेते हैं। कम्युनिकेट करने से पहले अपने आइडियाज़ क्लियर कर लीजिए। जिससे कम्युनिकेट करना है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के हिसाब से कम्युनिकेट कीजिए। अपने मैसेज के कंटेंट, अपनी टोन और अपनी भाषा के प्रति सतर्क रहें। सिर्फ वही बातें कन्वे कीजिए जो रिसीवर के लिए उपयोगी हों। फीडबैक लीजिए, फॉलोअप करिए कम्युनिकेशन का, और एक अच्छे लिसनर बनिए।